Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. ये देखिए हमारा फ्री क्रैश कोर्स है फॉर प्रीलिम्स 2025 एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम अपना जो पॉलिटी का सीरीज है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। देखिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो इन वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स। आई फील देखिए लोग लाइक नहीं करते एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो मोटिवेशन और मुझे लगता है यार फिर लोग देख भी नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा वीडियो बनाने का। राइट, सी आई हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड मैं उससे भी टाइम निकाल पा रहा हूँ फॉर मेकिंग दिस वीडियोज ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो ये मतलब अपने आप में एक चैलेंज है। देखिए अब क्या है, सिंपल है। वेल, द नेक्स्ट वीडियो विल बी मेड व्हेन एटलीस्ट 75 पीपल लाइक दिस वीडियो। ठीक है, एंड ऑल्सो if you are watching this initiative please do let me know by commenting yes in the comment section। ठीक है, एंड प्लीज आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियोस को एक कोई भी हर कोई देखिए टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होता है, आप उसमें बस शेयर मार दो। ठीक है, क्या जाएगा आपका। ठीक है, पीपल विल वॉच इट अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, आप ये चीज समझो। ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, 75 लाइक्स जब आएंगे अब तब नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, और देखिए मैं क्वेश्चन वगैरह सब डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्की सीरीज चल रही है। ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ बोथ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीईसीएस ये का मैं आपको यहाँ पे कवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पीसीएस के प्री में भी आ चुका है कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली कितने उसके अंदर आर्टिकल थे। तो प्लीज रिमेंबर इसका आंसर है 395। 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली एंड 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, कहीं आपसे पूछ लिया जाए इस टाइप से तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है उसको खत्म किया था एंड आज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद जो लक्ष्मीकांत में पहला चैप्टर दिया हुआ है, दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके जो चैप्टर दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड दो तीन एक्ट को डिस्कस करेंगे विद जो जो उस पर क्वेश्चन आ रखे। सो लेट्स बिगिन विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब इसमें देखिए याद रखिएगा ये फर्स्ट एक्ट था, राइट, द फर्स्ट स्टेप विच वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन 1773। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा यू कैन से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन था जिसने ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये बिल को प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड नॉर्थ, ये चीज ध्यान रखिएगा। 18 मई 1773 को बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मतलब आया था। ठीक है, मतलब दिस वाज पास्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद क्या है, दिस बिल रिकॉग्नाइज दिस यू कैन से रेगुलेटिंग एक्ट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कौन सा था, यही एक्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस पे तो 2023 में क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, एंड इट ऑल्सो क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। ठीक है, हु वाज टू असिस्ट हिम। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड वॉरिंग हेस्टन। ये भी ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है विच एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपीपीसीएस एंड आरओ में क्वेश्चन आ चुका है कि इस पर्टिकुलर एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को स्टैब्लिश किया था। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। बट ये नहीं क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था। तो ये याद रखिएगा, सर इलाइजा इम्फी, या जो भी इनका नाम है, सर इलाइजा इम्फी या इलाया या जो भी आप ये नाम है इनका, इलाइजा, ये ध्यान रखिएगा। इट सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ एंड वाइल लेमिस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड दे वर द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट। तो पता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऐसे आजकल यूपीएससी बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या आया। क्वेश्चन है क्या, चैम्बर्स, ठीक है, इलाइजा, ठीक है, इलाइजा और एंड हाइड, ठीक है, वर फेमसली नोन एज फर्स्ट आर्किटेक्ट, ठीक है, इन द यू कैन से ब्रिटिश एरा। सेकंड, जजेस इन द फेमस ब्रिटिश एरा। थर्ड, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक, इन द ब्रिटिश एरा। और यू कैन से फोर्थ, राइटर्स और पोएट्स, या इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दे वर द जजेस। तो नाम ध्यान रखना। ठीक है, लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइड,
एंड क्या है, इलाइजा इम्फी। ठीक है भाई, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ चुका है, आप समझ लो। 2023 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट was the Governor General of Bengal to Governor General of India? मैं ये नहीं बताने वाला। सेकंड, with reference to establishment of Supreme Court, which of the statement is correct? Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act of 1773। अभी हमने देखा ट्रू है। एंड लेमाइस्टर was the first चीफ जस्टिस, गलत। इलाइजा इम्फी हमने देखा था ना, इलाइजा फैजा, तो ये गलत है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो आपका लेमेस्टर था वो एक और जज तो था, ठीक है, बट चीफ जस्टिस नहीं था। और ये कहां पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है आपके यूपीपीसीएस, यूपीपीआरओ, एआरओ में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड एक्ट जो आया था, अगेन इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट व्हाट, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब ये देखिए पहला ऐसा एक्ट था जिसने सेपरेट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज को, कमर्शियल एक्टिविटी को, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, एंड अब से क्या था, ठीक है, आफ्टर दिस एक्ट एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप सर कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करोगे, यानी सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल से यह बोला गया कि आप क्या करोगे, बीसी सिविल एक्टिविटी को देखोगे, सिंपल एज दैट। पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सिविल एक्टिविटी को ये देखेंगे। ठीक है, तो एंड दिस इज व्हाट वाज द डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी अगर पूछा जाए विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है यार, ऐसे भी जाना है, पीडी पीडी पेन ड्राइव। ठीक है, पिट्स इंडिया डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने बोला कि कंपनी के टेरिटरीज जो इंडिया में है वो ब्रिटिश पोजीशन के नाम से कहलाई जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड यहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें ध्यान रखना जो 6 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, ये इसका चेयरमैन होना था। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस उसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था एंड 4 अदर मेंबर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्रिएट किया गया, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया, ये बताओ। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते ना इट क्रिएटेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और मार भी देंगे, नहीं 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 नहीं, इट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से एग्जिस्ट करते थे, ये ध्यान रखना, who were managing the commercial affairs, बट एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया, ठीक है, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्टों में आएगा, ये गलत हो जाता है। इट क्रिएटेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स एंड मेड द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल अफेयर्स। लुक्स गुड, बट इन प्रैक्टिकली गलत है, बिकॉज इट क्रिएटेड कोर्ट ऑफ, यू कैन से क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ध्यान रखना, सीबीसी, सीबीसी, ये ध्यान रखना, क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते। देखो यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो प्री में आते हैं। ठीक है, और यही देखिए इस कोर्स का उद्देश्य है। ठीक है, राइट, मैं भी बहुत लंबे लंबे वीडियोस बना सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एग्जाम रेलिवेंट वीडियोस बनाना मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन, ठीक है, कि कुछ भी आप रैंडम वीडियो डाल दो। ठीक, चलिए, तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट जो एक्ट के हम डिस्कस करना था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, गवर्नर जनरल को यहां पे वीटो पावर थी, ये ध्यान रखिएगा। प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इट कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट परमिशन, ये भी पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में एक प्रोविजन लेके आया गया कि सभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट वगैरह हैं, दे विल गो फॉर अ प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ EIC वर ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके पास है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट, दिस एक्ट विच आई डिस्कस्ड विद यू, ठीक है, यहाँ पे कि 1773 वाले एक्ट ने, इट ऑल्सो बैंड द कंपनी ऑफिशियल फ्रॉम टेकिंग द ब्राइब। कुछ आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, प्लस क्या आप ब्राइब भी नहीं ले सकते। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज अगर पूछा जाए कि कौन सा एक्ट था, तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं। ब्राइबरी के लिए 1773 का था, एंड उसके बाद प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के लिए 1784 का था। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, फाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने भी बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए, उसमें से इंपॉर्टेंट वंस थे कि भैया 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड देन
फॉर द फर्स्ट टाइम इट अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, बट याद रखिएगा एक्सेप्ट टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी की मोनोपोली जो उनकी थी, ठीक है, इन चाइना, वो अलाउड था, ठीक है, टी एंड कॉफी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट टी एंड कॉफी, ठीक है। सो अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड यू कैन से अदर कंपनीज वर नाउ अलाउड कि आप आओ इंडिया में ट्रेड करो। पहले एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली थी कि भाई ब्रिटेन से सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं, जिनको भी ट्रेड करना है वो आप ईस्ट इंडिया कंपनी से करो, ठीक है। बट अब क्या है, अदर कंपनी XYZ फ्रॉम ब्रिटेन कुड ऑल्सो कम एंड ट्रेड विथ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। यानी सॉवरेनिटी क्या असर्ट किया, कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एंड कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन कौन सा था, वो इससे पहले वाला 1784 था, ब्रिटिश पोजीशन। ये ध्यान रखना भाई, देखो ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भाई अगर आपसे ये बोला जाए द कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन कौन से बोला गया, ये बताओ। तो ब्रिटिश पोजीशन बोला गया इन द नेम फ्रॉम 1784, ठीक, जो कि ब्रिटिश इंडिया था। एंड सेकेंड कि यहां पे सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन जो ये बोला गया, ठीक है, वो किससे बोला गया, वो 1813 से बोला गया। ये दो एक्ट ध्यान से समझते हैं भाई, ध्यान से, ठीक है। सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, ऑल राइट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज कि भैया इंडिया में आओ और एनलाइट करो पीपल को, एंड एज अ रिजल्ट दे केम इनटू इंडिया, एंड देन उसके बाद ये दे एंगेज्ड इन द कन्वर्टिंग एंड प्रोसेल्वाइटाइजिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन सब में एंगेज हो गए, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बहुत सारी वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया गया, ठीक है, एंड स्पेशली इंग्लिश में फैलाया गया, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट से भी आई थी। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। सो वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ हमें इनकम टैक्स, ठीक है, यहां पे दिखाई देता है। इसीलिए अगर पूछा जाए इनकम टैक्स वगैरह किससे इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इट वाज थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या आ चुका है। तो देखिए, एक ही आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पॉज करिए। यूपीएससी के 2018 में क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है सर, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अब अभी हमने देखा ना क्या, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इट टॉक्ड अबाउट कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो वगैरह, ठीक है। तो यस, ठीक है, वन इज देयर। जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, रुक जाओ। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिश कंट्रोवर्सी, अब देखो ये बहुत फेमस कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि वी विल गो फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, यू कैन से लैंग्वेज, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिश, बट दिस आल्सो लेड टू द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो थर्ड भी है, ठीक, एंड वन भी है, तो ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। अब वन थर्ड, अब टू है या नहीं, तो यस, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ही वो कमिटी थी जिसने क्या करा था, जिसने ये वाले ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया था 1813 में, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट कि भैया वी शुड प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश वगैरह। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी देखो डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। प्लस जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको क्या यहाँ पता होने चाहिए, ठीक है। एंड ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, और ये शायद आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, बट डोंट वरी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बट आफ्टर ऑल दिस स्टडी आप और अच्छे से कर पाओगे। बट मेरा ये कहने का मतलब था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिकॉज इस पे जो है, इस पे पहले यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, और एक बार अगर यूपीएससी सवाल पूछ लेता है तो उनकी नजर में आ जाता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी एंड ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब ये आया था, ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में 2003 में, तो आई फील ये इजी है, ठीक है, राइट। इसको आप पॉज करके डेफिनेटली करिएगा, ठीक है। एंड ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, ये विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, ठीक है। तो द आंसर टू दिस इज व्हाट, 1813। और ये भी कब हटा दिया गया, ठीक है, ये भी कब हटा दिया गया, दिस वाज टू 1833, ठीक है। कंप्लीट मोनोपोली को एग्जिट
हटा अगर पूछा जाए एक्सेप्ट वो चाइना वाइना सब कुछ है तो 1833 है, बट अगर एक्सेप्ट टी एंड चाइना बोल दिया जाए, ठीक है, तो क्या है आंसर इज 1813। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोलता ना टी एंड चाइना वाला जो पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो 1813 1833 में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलरली 1784 एंड 1813 इसमें भी वो काफी घुमाएगा। ठीक है, ये राइट, तो ये दोनों के जो जितने भी प्रोविजन है, ठीक है, और तो मैंने इंपॉर्टेंट है ये आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए 3 इंपॉर्टेंट एक्ट। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे 3 और इंपॉर्टेंट एक्ट और उसके क्वेश्चंस, और वो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर मुझसे कोई डाउट पूछना है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर कोर्सेज में एनरोल होना है, राइट, आई एम टीचिंग फॉर मेंस एज वेल एज फॉर ऑप्शनल एज वेल। ठीक है, तो भाई civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।